लेकिन पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। जब पाकिस्तान के 9 शहरों के अंदर हमले किए जाएंगे, ये वो रेडिएशन पिएंगे, उससे कैंसर होगा और सब में होगा। नथिंग कैन अवॉइड इट, क्योंकि देखो आप खाने के बिना एक बार रह जाओ, पानी के बिना नहीं रह सकते, और ये पानी पिएंगे और इनको कैंसर होगा। तो और पाकिस्तान में एक ऐसा, मतलब क्या बताएं, दुनिया का वाहिद देश है जहां पर किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं होती। कि 1971 की जंग से पहले और 1971 की जंग के बाद पूरी 78 साल हिस्ट्री में जिस तरह जब से ये सूरत हाल बनी है, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के शहरों की ना तो कभी इतनी तौहीन हुई पूरी तारीख के अंदर। भारत ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट की, एक ह्यूमिलिएट किया पाकिस्तान को। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है पाकिस्तान के ऊपर, वो मॉडिफाई कर लिए हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है एज इफ वी आर स्पीकिंग। वो कहते हैं कोई भी टेररिस्ट का जो हमला है, वो जो हमला है एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर होगा और उसका जो रिस्पॉन्स है वो दिया जाएगा। दिस इज व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। पाकिस्तान ने रहम तलब किया, पूरी दुनिया से रहम तलब नजरों से देखा और अपने हलीफ ढूंढे, मिन्नत तरला करके ये लड़ाई रुकवाई, वरना तो पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। हम पाकिस्तान का सत्यानाश कर चुके थे। तुमने वीडियो गेम से चुराया है पूरा, यू हैव स्टोलन दिस क्लिप फ्रॉम अ वीडियो गेम, और तुमने बोला है कि हमने राफेल को मार दिया। पाकिस्तान को आजाद कराना नहीं था, वो टेररिस्ट हब्स को तबाह करना था। लेकिन फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तान का टेररिज्म का सबसे बड़ा हब तो रावलपिंडी में GHQ है, वहां भी एक फेंक देते मिसाइल। जय हिंद। तो भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ऐसा हमला किया है जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया खुद कबूल नहीं कर पा रहा है कि वाकई में पाकिस्तान में रेडिएशन काफी दूर दूर तक फैल चुकी है और काफी पब्लिक इसके जद में भी आ चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी ने लगभग 100 किलोमीटर उस एरिया में सभी पब्लिकों को दूर कर दिया, वहां से हटा दिया, सभी आसपास के घरों को खाली करवा दिया है, ये कह के कि भारत वहां पे हमला कर सकता है दोबारा। पता नहीं पाकिस्तान की पब्लिक को ये लोग कब तक गधा बनाते रहेंगे। हैं नीचे जो वाटर टेबल है वहां पर भी रेडिएशन चला गया है। महेंद्र जी, हाउ बिग इज दिस न्यूज? पानी जो पिएंगे वो रेडिएशन पिएंगे, उससे कैंसर होगा और सब में होगा। नथिंग कैन अवॉइड इट, क्योंकि देखो आप खाने के बिना एक बार रह जाओ, पानी के बिना नहीं रह सकते, और ये पानी पिएंगे और इनको कैंसर होगा। तो और पाकिस्तान में एक ऐसा, मतलब क्या बताएं, दुनिया का वाहिद देश है जहां पर किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं होती। आसपास रहने वाले इलाकों में जब इन्होंने लोगों को खाली कराया था तो हमको लगा था कि इंडियन आर्मी के डर से करा रहे हैं, पर ये बाद में पता चला कि रेडिएशन के डर से करा रहे हैं। अब वो लोग जो है नेट पे लिख रहे हैं कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं कि गांव खाली करके चले गए और कहीं भी रह लेंगे। एज गुड एज वो मर गए, पहले ही उनके पास आटा पानी ये सब नहीं है, ऊपर से जहां रहते थे वहां से निकाल दिया, ऊपर से जो भी पानी वगैरह है हर चीज कंटामिनेटेड हो गई। एंड सरकार, अब पूछे कोई वेर इज सरकार, तो वहां पर कुछ भी नहीं है। बोरॉन एक भिजवा दिया है जिसका गाना पूरे विश्व में हो रहा है कि हमने बोरॉन भिजवा दिया, बोरॉन भिजवा दिया। अरे भाई तुमने बोरॉन ले आए, लेकिन बोरॉन लोगों तक पहुंचा, उनको बताया कैसे यूज करना है, क्या करना है। अच्छा, एक बहुत अच्छी और सस्ती दवा है जो एक सब जगह हो सकती थी, वो तो देसी गाय का गोबर। अगर आप जो है उसका ले लेंगे, क्या कहते हैं, जर्सी गाय का या किसी और का, तो कोई फायदा नहीं है। देसी गाय के गोबर में न्यूक्लियर रेडिएशन से लड़ने की क्षमता है, ठीक है, वो तो आप मार के खा गए। नहीं, ये वैसे भी जो गऊ का जो गोबर होगा, मंजरी जी, वैसे भी इनको थोड़ी सी खुंदक है, गोबर नहीं यूज करेंगे, ये ऊँटनी का ही लेंगे, वो काम नहीं आता, वो काम नहीं आता। आपको देशी गाय के गोबर को शरीर के ऊपर लेपना है, गौमूत्र पीना है, अगर आपको इस रेडिएशन से सर्वाइव करना है। देखिए, सबसे पहली चीज तो उस जगह से दूर चले जाइए, वहां का कुछ रखा हुआ खाना पीना कुछ नहीं खाना, कपड़े लत्ते सब बदल लेने, स्नान करना है, खूब पानी आपके पास है, दरवाजे खिड़की बंद करने, और जो उसमें क्रैक्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसके ऊपर आपको डक्ट टेप से लगा करके फिर गोबर वगैरह लगाना पड़ेगा ताकि रेडिएशन अंदर ना आए। और आपको अपने शरीर पे भी गोबर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को, जो रेडिएशन आपने एब्जॉर्ब किया, उसे काउंटर करें। तो कैंसर वगैरह इससे बहुत कुछ होता है, और इसके साथ साथ जेनेटिक चेंज भी हो जाता है, और आपको गौमूत्र पीना पड़ेगा, गोबर खाना पड़ेगा, अगर आपको इसके इफेक्ट से निकलना है। ना कोई फर्क नहीं पड़ता, जेनेटिक म्यूटेशंस होंगे, और फिर जैसे ये कहते हैं वही है। मंजरी जी, आप देखिए, जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही है, ये वहीं की रिपोर्ट्स हैं कि जो ये सारा का सारा हो रहा है वहां पर, उससे जो एक न्यूक्लियर इमरजेंसी आ गई है, यूएसए की टीम्स वहां पर हैं, हमने प्लेन्स पहले दिखाए थे, यूरोप से बोरॉन आ रहा है, कभी इजिप्ट से बोलते हैं, जो लोकल लोग हैं उन्हें वॉमिटिंग आ रही है, हेडेक्स हैं, नॉइजी हो रहा है, और सारे के सारे जो नियर बाई विलेजेस हैं उन सबको इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम ये सोच रहे थे कि इनको बोला गया था कि आप यहाँ पर बॉर्डर के पास मत जाइए, इन न्यूक्लियर प्लांट्स के पास मत जाइए, उनको लगता था कि भारत दोबारा से अटैक करेगा। अटैक वैसे हमारी आर्मी ने बोल दिया, एयरफोर्स ने बोल दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब है। आप कौन सी बात एरिया की बात बोलते हैं कि हमने हाथ जोड़ दिए कि हमारा लेना देना कोई नहीं है।
लेकिन जो वहां की जो आर्मी है, देखिए ये बड़ा सीरियस है, ये उन्हीं के अपने हेडक्वार्टर ट्विटर हैंडल्स हैं, वो बोल रहे हैं कि जो मिलिट्री इज फोर्सिंग पीपल टू लीव इमीडिएटली, से कि यहां पर अगर रहोगे तो मारे जाओगे क्योंकि रेडिएशन बहुत ज्यादा तेज है। इस वक्त जो है वो अटैक कर रही है। लेकिन बात यह कि जो आप कह रहे हैं कि तबाहियां मच गई हैं और दांत खट्टे कर दिए हैं और ये हमले हुए हैं, कोई 2-4 जगहों के एग्जैक्ट नाम बताएं, शहरों के, मैंने कहा नाम ना बताएं, डिजिटल वर्ल्ड है, एक एक घर का भी पता लग जाता है मैप के ऊपर। तो अगर आप बताएं कि कहां कहां किस किस जगह पे अटैक हुए और कितना नुकसान हुआ और क्या नुकसान हुआ, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मतलब मकबूजा कश्मीर की साइट्स बता देने से आप कभी भी अपने दिल को, मकबूजा कश्मीर से मुराद यही है कि जो भारतीय कंट्रोल में कश्मीर है, जो पाकिस्तान में उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो कश्मीर का इलाका हो या जम्मू का इलाका हो, अगर इसके अंदर कोई आपने किया है तो पहली बात है कि वो तो मीनिंगलेस बात है। लेकिन वहां पे भी कोई चीज दिखाएं, आपके मेन लैंड पे हमले हुए, ये जरूर लोगों को बताएं, ये असल चीज है। अब हम नाज़रीन अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये तो एक बैकग्राउंड था। मैंने कहा जितने लोगों ने पूछा जो नारे मार रहे थे, तो उनका यही कहना था आखिर में, और ये बात उनकी जायज है कि यार देखें, ये हुब्बल वतनी होती है, लोगों का एक जो है ना वो उनको अपबीट रखना होता है, उनको इंकरेज रखना होता है। उनको ये नहीं होता कि इंडिया आया हमला कर गया तो अच्छी बात है। अगर ये कहा भी जा रहा है कि इस तरह हमने हमले करके दांत खट्टे कर दिए तो ये अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें। आप ये कहें आपने जवाब दिया है और उन्होंने भी हमला किया, हमने भी जवाब दिया, जो कह रहे हैं दांत खट्टे कर दिए, इससे मुस्तकबिल में हमें नुकसान होगा। जब आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं तो फिर आपको नुकसान होता है कि जो उन्होंने आपके मेन लैंड 4 शहरों पर मिसाइल हमले करके टारगेट को हिट किया, दर्जनों बंदों को मार दिया। यार आप क्या बात कर रहे हैं कि जिनका त्यारा हमने गिरा दिया था, पायलट उनका मारा नहीं जी, वो तो स्केप कर गया था, त्यारा तो गिरा। अच्छा बात है यार, मतलब है कि इतनी हुब्बल वतनी की जो लेवल होता है ना, वो आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को बेवकूफ बना रहे होते हैं। तो ये किसी के पास कोई इस बात का जवाब नहीं था कि वो जो चीज हुई वो तो बिल्कुल हुई, लेकिन क्या जब इंडिया ने अटैक आपकी एयर बेसिस पे कर दिया तो आपने भी हमले किए, लेकिन आपने क्या टारगेट हिट्स किए, क्या उसकी कोई तफसीलात है हमारे पास, क्या कोई उसके इमीडिएट कोई उसका एविडेंस है? बिल्कुल हमले हुए, सब कह रहे हैं हमले हुए, वो खुद उनके अपने चैनल बता रहे हैं कि इस तरह से बम गिरा है, लेकिन क्या उससे क्या नुकसान हुआ ये भी तो देखना है ना। तो जो दूसरी तरफ से हमले किए गए उसके नुकसान की तफसील है, उसका एविडेंस है, वो भी हम बात करते हैं। तो मेरा जो मौजूद था कंपैरिजन का, उसके ऊपर अब हम बात शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के जो जितने भी शहर थे, खुसूसन जो सुबह पंजाब और सिंध के शहर थे, 7 तारीख से इन हमलों के बाद से मुसलसल एक खौफ की फजा रही। पाकिस्तान के तमाम शहरों में, छोटे बड़े शहरों में भारतीय ड्रोन सैकड़ों की तादाद में जो वो आए और वो अपना काम करते रहे, और इन ड्रोन के हमलों ने जहां जहां चाहा वहां वहां पहुंच इख्तियार की, चाहे वो रावलपिंडी का स्टेडियम हो, चाहे वो अटक के अंदर जो नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स हो, जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, उसके गेट से तकरीबन 700-800 मीटर के फासले तक ये ड्रोन आके गिरा और वहां पर भी बंदा शहीद हुआ। महबूब जो है वो वहां पे शहीद हुए, बुजुर्ग आदमी थे, और बाकी ड्रोन से बेशुमार लोगों की शहादतें हुई। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुसलसल खौफ का फजा रही, जो ड्रोन हैं वो गर्दिश करते रहे। मैं सिर्फ आपको ये एक फैक्ट रिपोर्ट करना चाहता हूं। अब ये गद्दार क्यों ना हजार बार कहें यार, बात यह है कि जब तक आप हकाइक के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप बेहतरी नहीं ला सकेंगे। क्या भारतीय शहरों में भी सवाए अमृतसर में जो सूरत हाल हुई, जो अमृतसर में जहां पे हमारे फायर किए हुए मिसाइल वो गिरा रहे थे, उसके अलावा क्या मुसलसल खौफ की फजा रही भारतीय शहरों में? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह फैक्ट पता होना चाहिए आपको। पूरे पाकिस्तान का के अंदर जो सूरत हाल थी, यह मेरा असल मौजू है कि 1971 की जंग से पहले और 1971 की जंग के बाद पूरी 78 साल हिस्ट्री में जिस तरह जब से यह सूरत हाल बनी है, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए पाकिस्तान के शहरों की ना तो कभी इतनी तौहीन हुई पूरी तारीख के अंदर, सिवाय 1971